अम्मा जी, आज आप बाहर क्यों नहीं आई नाश्ता करने के लिए? चलिए, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लीजिए सबके साथ। नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं करना है नाश्ता। पर अम्मा जी, आपको भूख कैसे नहीं है? रात में तो आपने सिर्फ एक ही रोटी खाई थी, फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? क्या हो गया आपको? अच्छा, तो आजकल मेरे खाने की रोटियां भी तो गिनने लगी है क्या? अरे नहीं अम्मा जी, आप तो गलत समझ रही हैं। आपने बस एक ही रोटी खाई थी, कल मैंने कम रोटियां बनाई थी, इसीलिए मुझे पता चल गया। चलिए ना, नाश्ता कर लीजिए। मैंने आपके पसंद के ही आलू पराठे बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? और टमाटर की चटनी भी बनाई है, जो आपको अच्छी लगती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों में फंसाना चाहती है। जैसे मुझे पता नहीं है कि मेरे यहाँ होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, कुछ भी करूं, किसी को मुझसे लेना देना है? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? क्या हो गया अचानक से आपको? और क्यों फर्क नहीं पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप इस घर की बड़ी हैं, अम्मा हैं आप। आपके बिना भला इस घर में कुछ हो सकता है क्या? जब तक आप हैं इस घर में, इस घर की मालकिन भी आप हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा निर्णय ले लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। कौन सा निर्णय ले लिया अम्मा जी? किस बारे में आप बात कर रही हैं? अब क्या भोली बन रही है? ऐसे भोली बन रही है जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। बताइए तो सही, किस बारे में बात कर रही हैं आप? कल चिंटू मुझसे कह रहा था कि दादी, मेरी मौसी आने वाली है। मैंने जब उससे पूछा तो बोला कि मेरा मुंडन है और मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए मौसी आ रही है। अच्छा, आप वो बात पे नाराज हैं? अरे वो तो हम और आपके बेटे बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तो उसने सुना होगा, इसलिए उसने कह दिया आपसे। अच्छा हुआ आपको इस बारे में पता चल गया, मैं तो आपसे बात ही करने वाली थी। अब बातें क्या बना रही है? मुझसे क्यों बातें करोगे तुम लोग? तुम लोग तो अपना निर्णय खुद ही ले लेते हो, मुझे बताना जरूरी थोड़ी ना समझते हो। अरे अम्मा जी, आप भी ना बच्चों की बातों पर आ जाती हैं। भला हम आज तक कभी कुछ किए हैं आपको बिना बताए? फिर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेंगे? वो तो मैं सोच रही थी कि इसका जन्मदिन चिंटू का तो आने वाला है, तो साथ साथ में उसका मुंडन भी करवा देते हैं, खर्चा भी बच जाएगा और दो काम भी एक साथ हो जाएंगे। आगे आपकी जैसी मर्जी हो, आप बताइए। मुझसे पूछ रही है या मुझे बता रही है? अम्मा जी, आपसे पूछ रही हूँ, बताइए तो सही। ठीक है, कर ले, मुझे क्या दिक्कत होगी इसमें। ठीक है फिर अम्मा जी, मैं लगा देती हूँ चिंटू को, मौसी को फोन, तो आ जाएगी। काम भी बहुत सारा है, तो 2-4 दिन पहले आ जाएगी तो सारा काम भी हो जाएगा। हाँ, बुला ले जिसे जिसे बुलाना हो। तो तुझे वैसे भी अपने मायके के अलावा दिखता कौन है? तुझे तो बस अपने मायके वाले चाहिए, और तो तुझे किसी से लेना देना ही नहीं है। कभी याद भी नहीं करेगी किसी और को। कैसी बातें करी अम्मा जी? किसके बारे में बात कर रही हैं आप? किसे याद नहीं करती हूँ मैं? अब क्या मुंडन करवाएगी, जन्मदिन करेगी अपने बेटे का, तो उसकी बुआ का कोई हक नहीं बनता है? एक बार भी तूने कहा कि दीदी को भी बुला लेती हूँ। अरे अम्मा जी, आप भी ना बच्चों जैसी बातें करती हैं। मतलब मैं कैसे दीदी को भूल सकती हूँ? दीदी को तो जरूर बुलाऊंगी, उनका तो नेक बनता है, उनका तो हक है। आखिर उनके भतीजे का मुंडन है, तो उन्हें नेक तो देना पड़ेगा, और उन्हें भला मैं कैसे नहीं बुलाती? ऐसा कभी हुआ है कि घर में कोई फंक्शन हो और दीदी को कभी ना बुलाऊं? हाँ, तो अभी तो तूने बोला ही नहीं था, मैंने कहा तब तुझे याद आई तेरी ननद की, वरना तो तू बस सबसे पहले अपने मायके वालों को याद करती है। अरे नहीं अम्मा जी, आप भी ना। खैर चलिए, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, बाद में बैठकर बात करेंगे। ज्यादा दिन वैसे भी नहीं बचे हैं, 3 दिन बाद ही तो जन्मदिन है चिंटू का, और मुंडन भी करना है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी, पेट में थोड़ी गड़बड़ भी चल रही है। ठीक है अम्मा जी, जब आपका मन करे तब खा लीजिएगा। बता दीजिए क्या खाना है, तो मैं कुछ हल्का बना दूंगी। पेट सही नहीं है तो आपका? नहीं, मैं खा लूंगी आलू पराठे, लेकिन बाद में खाऊंगी, अभी नहीं। ठीक है अम्मा जी, मैं जाकर आपके बेटे को टिफिन दे देती हूँ, उनके ऑफिस का भी टाइम हो गया है। हाँ जा। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी को भूल ही गई है। खैर,
मैं बेटी को फ़ोन करके बता देती हूँ। उसकी भाभी का फ़ोन आएगा तो जो उन्हें चाहिए होगा वो पहले ही बता देगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुकर जाएं ये लोग, मेरी बेटी को मनचाहा नेंग ना दे। हेलो अपर्णा बेटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस इनके लिए टिफिन बना रही थी। क्या हुआ, कैसी हो आप? अच्छी हो बेटा, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज आपने इतने सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया? अरे बेटा, मन कर रहा था तुझसे बात करने का तो लगा लिया फोन। क्यों, तेरे पास नहीं है टाइम क्या अपनी माँ के लिए? अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, टाइम ही टाइम है आपके लिए। बताओ घर में सब कैसे हैं, भैया भाभी लोग कैसे हैं, और चिंटू कैसा है? सब बढ़िया है बेटा, तू बता दामाद जी कैसे हैं, पिंकी कैसी है? यहाँ भी सब अच्छे हैं मम्मी। अच्छा मम्मी, चिंटू का जन्मदिन आने वाला है। हाँ बेटा, तुझे याद है तेरे भतीजे का जन्मदिन आने वाला है? हाँ मम्मी, मुझे याद है। भला मुझे कैसे याद नहीं रहेगा, मैं आखिर उसकी बुआ हूँ। हाँ बेटा, तुझे तो सब याद रहता है, यहाँ के लोग ही हैं जो तुझे याद नहीं करते हैं। अरे मम्मी आप भी ना, कौन याद नहीं करता, सब तो याद करते हैं मुझे। हाँ तो भला कहाँ अपने भाभी के खिलाफ कुछ सुन पाएगी? अरे ऐसी बात नहीं है मम्मी, अब मेरी भाभी है ही तारीफ करने लायक तो तारीफ ही करूँगी ना, बुराई करने वाली होती तो बुराई करती। हाँ हाँ चल बस, बहुत तारीफ के पुल मत बांध अपनी भाभी के। तेरी भाभी तो तुझे भूल ही गई थी, जन्मदिन में तुझे भी बुलाना है। वो तो मेरी वजह से मैंने याद दिलाया उसे कि तेरी एक ननद भी है, उसको भी बुला ले, नहीं तो उसने तो बस अपने मायके वालों को बुलाना था, अपनी बहन को, अपने भाई को बस। अरे मम्मी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाभी मुझे भूल जाए, वो तो सबसे पहले मुझे याद करती हैं, हर चीज में मुझसे बात पूछती हैं। आप भी ना खामखा उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है जितना भाभी तेरे बारे में सोचती है। अच्छा सुन, मैंने तुझे इसलिए फोन किया है। हाँ मम्मी बोलो। अरे तेरे भतीजे का जन्मदिन है तो साथ में ना तेरी भाभी उसका मुंडन भी कर रही है। क्या, चिंटू का मुंडन? ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, दोनों खर्चे एक में ही मैनेज हो जाएंगे। अरे तू खर्चे वर्चे का मत सोच, मैं तो बस तुझे ये बताने के लिए फोन की हूँ कि देख, अब तेरा ये लास्ट नेग है, अब नहीं तो इकट्ठा चिंटू के शादी में ही तुझे मिलेगा। तभी मुंडन में जो मांगना हो तो मांग लेना अपनी भाभी से, और पहले से ही बता देना उसे जो तुझे चाहिए। कोई महंगी चीज मांगना, जैसे गहने वहने कुछ ले ले। अरे मम्मी आप भी ना कैसी बातें करती हैं, भला मुझे किस चीज की कमी है कि मैं खामखा भाभी भैया को परेशान करूंगी? अरे भतीजे का मुंडन है, वो अपनी मर्जी से दे देंगे छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट, मैं खुशी खुशी ले लूंगी। जब चिंटू पैदा हुआ था तब वैसे भी उन्होंने चैन दिया था मुझे, बार बार मुझे नेक मांगना अच्छा नहीं लगता मम्मी। हे भगवान, ये कैसी लड़की है, जरा सा मेरे पर नहीं गई है। इतना भी सिखाऊं, बस इसको भी दूसरे के बारे में ही सोचना है। जितना बोल रही हूँ उतना सुन ले, चुपचाप से अपनी भाभी से कोई महंगा सा चीज मांग लेना, चाहे कान की झुमकी मांग ले, चाहे हाथ के चूड़े मांग लेना। अरे मम्मी इतना महंगा? नहीं नहीं ना बाबा ना, मैं भाभी को फालतू परेशान नहीं करूंगी, वो जो देंगी मैं प्यार से ले लूंगी। जितना बोला है उतना सुन, समझी? नहीं तो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी कभी। तेरी भाभी अपने बहनों को तो देती ही है, जब जब आती हैं ये ना वो ना, तेरा तो हक बनता है, तुझे क्यों नहीं देगी? चुपचाप से कान के झुमके मांग लेना अपनी भाभी से, और बताना मत अपनी भाभी से कि मैंने कहा है ये सब कहने के लिए। और तू ये भी मत बताना कि मेरी तुझसे बात हुई है, वो तो मैंने चुपके से तुझे बता दिया है कि उसका मुंडन है। जब तेरी भाभी से बात होगी तो बोल देना कि तुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, समझी? हे भगवान मम्मी, तुम भी ना कभी नहीं सुधरने वाली हो। चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ ना कि तू मेरी माँ है तो मुझे ज्ञान बांटती रहती है। चल रखती हूँ, तेरे भले के लिए सोचती हूँ, जब तक हूँ इस घर में तब तक ले ले जो जो लेना हो, मेरे जाने के बाद तो वैसे भी कुछ नहीं देने वाली तेरी भाभी। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी, मेरी भाभी और मेरे भैया दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ वो तो मैं ही जानती हूँ कितने अच्छे हैं। चल मैं रखती हूँ, जो बोला है वही करना। ठीक है मम्मी। मेरी बेटी भी ना पगला जाती है कभी कभी, उसको तो बस भाभी भैया के अलावा कोई नहीं दिखता, जैसे मैं उसकी माँ नहीं दुश्मन हूँ। अरे मैं अपनी बेटी के बारे में भला ही सोचूंगी ना, लेकिन मेरी बेटी हमेशा यही सोचती है कि मैं उसे गलत चीज सिखा रही हूँ। अरे भाई उसके भतीजे का मुंडन है
तो उसका हक बनता है नेक लेने का। जैसा चाहे वैसा नेक मांगे अपने भैया भाभी से, वो देंगे ही सही। आखिर इकलौती ननद है कि नहीं? आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूँ अपनी बेटी को नेक ना दिलाऊं? हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें। जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। बाय बाय दोस्तों।